इसमें देखिए हेडिंग है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मतलब एफ पर ही स्थित हो। ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पे या मुख्य फोकस पे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए श्री चुन्नू कुमार में कोई लड़का है जो कौन से बिंदु पे खड़ा है, एफ। ठीक, अब इसके बाद जो है उसको जो है एक बड़ा सा जो शीशा दिखाई दिया, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। वो 20 टाइप का मुंह बनाया, जैसे सेल्फी में नहीं मुंह बनाते हैं, एक बार आँख छोटा बड़ा करते हैं, एक बार जीभ निकालते हैं 5 फीट वाला, है ना, उसी टाइप का जो है जीभ निकाला, अवतल दर्पण की ओर देखा। देखने के बाद क्या हुआ, उसके आँख से 2 किरण निकला। पहली किरण क्या हुई कि मतलब चल करके गई पहले किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद क्या हुई, कहाँ टकराई जाके, परावर्तक सतह पे टकराई। परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हुआ, मुख्य फोकस से, हाँ, मुख्य फोकस से होते हुए कहाँ चली गई, किसके नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, काफी दूर तक चली गई। ठीक, इसके बाद जो है दूसरी किरण जो है निकलने के बाद पहले कहाँ गई, सीधा ऊपर की तरफ कहाँ गई, परावर्तक सतह से टकराई। परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो है ये कहां से फिर वापसी करेगी, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी। जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो इस दौरान ये कहाँ आएगी, मतलब जो मुख्य अक्ष को पार करेगी कि मतलब जो उधरे रह जाएगी, पार करेगी। जब पार करेगी तो मुख्य अक्ष के नीचे वाले भाग में आई नहीं आई, आई। ठीक, और ऐसे में जो है ये किसके साथ चल रही है, तो पहली किरण और दूसरी किरण जो है एक दूसरे के साथ चल रही नहीं चल रही है, ये लगभग समांतर चल रही नहीं चल रही है। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी किरण और ये पहली किरण। ठीक, तो पहली और दूसरी किरण जो है एक दूसरे के जो है समांतर चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, ऐसे में जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं समांतर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दौरान ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, बहुत दूर जाकर मिलेंगी, और जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो एक चीज ध्यान देना, हम लोग कहते हैं कि मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो जब दूर बनेगा कोई चीज, एक चीज ये सोचिए, कोई चीज आपको बहुत दूर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप दूर से तभी देख पा रहे हैं जब वो वास्तव में कैसा होगा, छोटा बड़ा, बड़ा। आप मान लीजिए 1 ग्राम का कोई वस्तु जो आपसे बोला जाए कि 150 मीटर से दूर से देख के बताइए तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक, लेकिन जब कम से कम वो 4-5 फुट का होगा, 3 फुट का, 2 फुट का, तभी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब बड़ा वस्तु दूर से आपको देखने में कैसा दिखाई देगा, छोटा कि बड़ा, छोटा दिखाई देगा। मतलब उसका जितना रियल हाइट होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं चंद्रमा कैसा होता है, तो जो आपके घर पे रोटी सेकने वाला तवा नहीं होता है उससे भी छोटा दिखाई देता है, ऐसा है क्या, अगर उतने आकार का होगा। ठीक, तो चौराहे पे मान लीजिए चंद्रमा लगा दिया जाए प्लास्टिक का लाके, तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो वस्तु हमको दूर दिखाई दे रही है उसका इमेज जो बन रहा है, तो वह वस्तु जो है कैसा, बड़ा छोटा। ठीक, तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है ना, बात समझे। तो इसमें लिख डालिए फटाफट, कोई दम नहीं इसमें, हलवा एकदम। लिखिएगा, जब हाँ, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष अवतल दर्पण के समक्ष मुख्य फोकस पर स्थित हो, ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखिएगा। ठीक है ना, मुख्य फोकस ब्रैकेट में कैपिटल एफ पर स्थित हो, तो उससे निकलने वाली एक किरण पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलती है,
पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, फिर वह परावर्तक सतह से टकराती है, फिर वह परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात स्पीड बढ़ाइए थोड़ा बहुत, परीक्षा देना आप लोग को 4-6 महीने में। फिर क्या लिखे आप लोग? टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के निचले भाग में आगे गुजर जाती है। पैराग्राफ चेंज। वही वस्तु से निकलने वाली द्वितीय किरण सीधा परावर्तक सतह से जाकर टकराती है, सीधा परावर्तक सतह से जाकर टकराती है और टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है और यह मुख्य अक्ष के निचले भाग में किसके समांतर हो जाएगी? नहीं, प्रथम किरण के निचले भाग में प्रथम किरण के समांतर हो जाती है। ऐसे में ये किरणें बहुत दूर जाकर आपस में मिलती हैं। ये किरणें बहुत दूर जाकर आपस में मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा कामा बड़ा कामा वास्तविक तथा अनंत पर बनता है। ठीक, बाकी कल चला